ब्रह्म संहिता भाग 2 बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस ब्रह्म संहिता में बताया गया है। पहला श्लोक ही इस ब्रह्म संहिता का पूरा सार, पूरे शास्त्रों का सार, पूरे वेदों का सार जो है पहला श्लोक बताता है। वो आप सभी लोग जानते हैं और आप सबने प्रॉमिस किया था कि आप सब लोग पढ़ के आए होंगे जो कल पढ़ाए थे श्लोक, ठीक है। तो पहला श्लोक कहता है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरों में परम ईश्वर जो है, ईश्वर मतलब नियंत्रक, कंट्रोलर, और उनमें परम ईश्वर जो है भगवान श्री कृष्ण है। और वो कृष्ण कैसे हैं? सच्चिद आनंद विग्रह। वो सत चिद, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद से पूरा परिपूर्ण है, और अनादिर आदिर गोविंद, उन गोविंद का कोई आदि नहीं है। वो सभी के आदि है। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है। इस प्रकार से हमने पहला श्लोक समझा था। उसके बाद में 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35 टोटल 8 श्लोक हमने ब्रह्म संहिता के समझे थे। आज हम उससे आगे कर रहे हैं 36 नंबर के श्लोक से। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास बुक है तो, या पीडीएफ है, किसी डिवाइस में खोल सकते हैं, तो उसको आप देखेंगे अभी और हमारे साथ में। पहले आप में से सबसे पहले दोहराइए, छाया खुद माता जी दोहराइए श्लोक को। 36 नंबर का श्लोक है ये, और डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, यहाँ से आपको दोहराना। जी प्रभु जी। यद भाव भावित धियो मनुजः तथैव। प्रभु जी स्क्रीन पे आ नहीं रहा। आ रहा है माता जी, सबसे पीछे वाले स्क्रीन पे जाइए। यस प्रभु जी। वापस बोलता हूँ, यद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव। यद भाव भावित धियो मनुजस्तथैव। संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषः। संप्राप्य रूप महिमा सनयान भूषः। सुक्तेर्मेव निगमः प्रतिथे स्तुवन्ति। सुक्तेर्मेव निगम प्रतिते स्तुवन्ति। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी ये ब्रह्म संहिता का उच्चारण कर रहे हैं। और ब्रह्म संहिता अर्थात ब्रह्मा जी ने जो श्लोक, जो पदावली भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में उच्चारण की, उसको ब्रह्म संहिता कहते हैं। कर हमने समझा था ये आदि केशव मंदिर जो दक्षिण भारत में है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु को ये ग्रंथ मिल रहा था। फिर इसकी चैतन्य महाप्रभु ने एक कॉपी करवाई थी आज से 500 वर्ष पूर्व। देखिए आज के श्लोक में लिखा हुआ है, भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण को न तो वेदों के अध्ययन से, न ही बड़े बड़े योग आदि अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हमने लास्ट श्लोक में समझा था, ये लोग बहुत मेहनत करके भी कहां तक पहुंच सकते हैं, कौन बताएगा? पढ़ के आए होंगे आपने, ज्ञानी और योगी बहुत मेहनत करके भी कहां तक पहुंच सकते हैं? भगवान कृष्ण के अंगूठे के यस, भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे के भी, और शुरुआत के छोटे से भाग में, टिप ऑफ दैट टोज, ठीक है। तो उस तरह से लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए क्या है, वो जल्दी से, सुगम में है, आसानी से प्राप्त होने वाले हैं। और भगवान जो है ना, उनकी लीलाओं के बारे में समझ भी नहीं सकते। भगवान कब क्या कह दें। भगवान मान लीजिए अभी सोचे, अरे भक्त लोग बहुत समय से क्लास अटेंड कर रहे हैं, चलो चलो इनको अभी गोलोक वृंदावन धाम बुला लेता हूँ, तो अभी भगवान ये भी डिसाइड कर सकते हैं, चलो मैं सीधा इनको लेके चलता हूँ गोलोक वृंदावन। पर हम तो अभी भी तैयार है नहीं। वैसे भगवान कुछ भी करना चाहते हैं अपने भक्तों के लिए शीघ्र ही। हरि बोल प्रभु, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान कभी भी हमारे कल्याण के लिए कुछ भी कदम उठा सकते हैं। बोले भी क्लास हो रही है, बहुत समय से भागवत सुन रहे, कथा सुन रहे, मेरा गुणगान सुन रहे हैं, चलो गोलोक से एक इनके लिए पुष्पक विमान, एक विशेष विमान भेजते हैं और इन भक्तों को बुला लेते हैं। तो हमें उस तरह से तैयार होना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा अभी तैयार है नहीं, राइट।
बट यहाँ पर उन्हीं भगवान के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं उनकी पूजा करता हूँ। किनकी? भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्तों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब लोग जिनकी पूजा करते हैं उनकी मैं भक्ति करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ। नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्लोक संख्या 37। यस, दोहराइए आप में से गीता तेजानी माता जी। ये श्लोक आप सभी को आता ही होगा और बहुत ही सुंदर श्लोक है ये। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, आनंद चिन्मय सप्रतिभाविताभिस, ताभिर्य एव निज रूपतया कलाभिः, ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभिः, गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसका अर्थ और भी अच्छा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के धाम के बारे में बताया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण के धाम का नाम क्या है? सुधा अग्रवाल माता जी, भगवान श्री कृष्ण के धाम का नाम गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन। और उस गोलोक वृंदावन में क्या होता है, वो कैसा है गोलोक वृंदावन? हमने देखा था कि वहां पे सुरभि गाय हैं और वहां पे कौन सा पत्थर है बोलो? चिंतामणि। चिंतामणि। लाखों कल्प वृक्ष कौन से हैं? कल्प वृक्ष हैं। ये सब हमने समझा था। उसी को आगे बता रहे हैं कि जो अपने धाम, और यहाँ क्या बोला गया है? निज धाम, भगवान का खुद का धाम है ये। गोलोक एव, भगवान श्री कृष्ण का धाम है ये। जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त हल्लादिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंद में चिन्मय रस में स्फूर्त एवं पूरित रहती हैं। उन गोविंद भगवान, उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को मैं भजन करता हूं। देखिए यहाँ पर कई बार लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में कहाँ वर्णन है गोलोक वृंदावन के बारे में, गोपियों के बारे में, सखियों के बारे में, राधा रानी के बारे में। ये आप श्लोक देख सकते हैं। इस श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि उस आनंदमय धाम में जहां श्री कृष्ण भगवान रहते हैं, उस धाम में कौन रहती है? उनकी अंतरंगा शक्ति। और वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और उन्हीं राधा रानी से प्रकट होती है, उनकी राधा रानी से उनकी सखिया प्रकट होती है। तो इस प्रकार से उन सखिया भगवान श्री कृष्ण उस गोलोक वृंदावन धाम है और दिव्य लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं प्रणाम करता हूं। ये कौन बोल रहा है? अगेन बार बार याद दिलाइए मन को, कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बोल रहा है। ये स्वयं ब्रह्मा जी, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, जिनकी दीक्षा भगवान श्री कृष्ण से हुई थी, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं गोलोक वृंदावन धाम के बारे में। यस, नेक्स्ट देखिए अगला जो है, और अगला श्लोक कौन बोलेंगे? यस, उषा किशोरी माता जी, आप दोहराइए अगला श्लोक को। 64 कला लिखा हुआ था, तो इसके तात्पर्य में 64 कला लिखी हुई है। 64 कला कौन कौन सी है? सारी की सारी ये जो हमारा श्लोक संख्या 37 जो था उसमें लिखी हुई है। श्लोक संख्या 37 में सारी 64 कलाओं का वर्णन है। श्लोक संख्या 38 दोहराइए। हरे कृष्णा परी, गले में दर्द है, नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा, गले में दर्द है, जी जी ठीक है, कोई बात नहीं माता जी। यस, सुनीता कौल माता जी दोहराइए हमारे बाद। प्रेमंजन छुरित भक्ति विलोचनेन भीमंजना चलोक्तिमंजना संतः सदैव हृदेषु विलोकयन्ति। संत सदैव देश सभी लोग बोलिए।
विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम यम श्याम सुंदर गुण सत्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। यस, तो गोविंद भगवान के बारे में और बताया जा रहा है। देखिए, प्रेमांजन, अंजन क्या होता है? कौन बताएगा अंजन क्या होता है? काजल प्रभु जी। काजल आँख का काजल, आँख में काजल जो लगाते हैं वो। यस, ये तो एक्सपर्ट है सारे माता जी, ये उत्तर तो कभी भी पूछ लो इनसे। ठीक है, तो प्रेमांजन, अंजन मतलब जो है जो काजल लगता है आंखों में। तो कहा जा रहा है कि आंखों में अगर प्रेम रूपी काजल लग जाएगा तो हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अनुवाद देखेंगे हम, क्या अनुवाद है, थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। यस, अनुवाद और उधर की तरफ होगा शायद, हाँ उधर की तरफ में। ये वैसी फोटोग्राफ करके बनाया हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत है। पेज मिसिंग लग रहा है प्रभु। यस, कोई बात नहीं, तो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyam Sundara, Krishna, himself with inconceivable, innumerable attributes. भगवान श्री कृष्ण को और क्या बोला जाता है? श्याम सुंदर, क्योंकि वो किसके बराबर है? श्याम रूप। घने बादलों के बराबर। जो बादल है, काले घने बादल हैं, उस प्रकार से उनकी शरीर की कांति है, शरीर का उनका रंग है। और कहा जा रहा है इनकंसीवेबल, इन्यूमरेबल एट्रीब्यूट्स, अनंत विशेषताओं से परिपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी बताया था एक बार कथा में कि भगवान श्री कृष्ण के ही एक विस्तार है बलराम जी, और उनको एक और रूप है, वह है अनंत शेष जी। जब आप सोमनाथ जाते हैं तो सोमनाथ में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम लीला की थी। मैंने वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। और बलराम जी ने भी अपनी अंतिम लीला वहीं पर की थी। बलराम जी जो है वहां पर अनंत शेष का रूप धारण करके वापस चले गए थे। तो वो अनंत शेष जी जो है अपने अनंत मुखों से, अनंत समय से, अनंत लीलाओं का गुणगान अनंत रूप से कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो गुणगान पूरा नहीं हो पाया है, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। ऐसे हैं आपके ठाकुर जी, आपके, ठीक है ना, आपके ठाकुर जी ऐसे हैं, इतने गुणों वाले हैं। हाँ? ऐसा करने को मन कर रहा है क्या? अरे मेरे ठाकुर। हाँ? तो आपके ठाकुर जी, आपके कहना, आपके भगवान वो अनंत गुणों वाले हैं, अनंत आभूषणों, अनंत एट्रीब्यूट्स, अनंत विशेषता वाले हैं। और whom the pure devotees see in their heart of heart, in their heart of heart with the eye of devotion. वो आमने सामने देखते हैं उनको। कौन? शुद्ध भक्त। पर किससे? आंखों में क्या लगा हुआ होना चाहिए? प्रेमांजन। आंखों में प्रेमांजन लगा हुआ है। अभी तो कौन सा अंजन लगा हुआ? अभी कौन सा अंजन लगा हुआ बता दो? भौतिक अंजन, मायांजन। माया का अंजन। क्या बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। मैंने समझा कोई बोलेगा लैक्मे, कोई बोलेगा लॉरियल। यस, अभी जो अंजन लगा हुआ है वो कौन सा है? कामांजन या फिर मायांजन। हर जगह क्या दिखता है? किसी भी वस्तु में भोगने की इच्छा होती है। कुछ सुंदर दिखे उसको भोगने की, खाने को दिखे उसको भोगने की, कुछ भी वस्तु कैसे भी हो तो कामांजन लगा हुआ था, अर्थ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। या फिर मायांजन, मायांजन का अर्थ क्या हुआ? हर एक वस्तु को लगता है ये तो सही है, सत्य है और ये मुझे आनंद देने वाली है। माया का अर्थ होता है इल्यूजन, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए है, तो हम उसको परमानेंट समझ बैठते हैं। तो हमें अब इसी माया अंजन को किसमें बदल देना है? प्रेमांजन में। कामांजन को किसमें बदल देना है? प्रेमांजन में। काम की परिभाषा क्या है और प्रेम की परिभाषा क्या है? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। यस, कौन बताएगा? बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताइए। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो करते हैं उसको काम बोलते हैं, और कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति को पूरी करने के लिए जो करते हैं उसको प्रेम बोलते हैं। यस, बिल्कुल सही है, हरि बोल। तो जब भी मैं ये प्रश्न पूछूं आप सबसे पहले बोलिएगा इच्छा, ठीक है? इच्छा, ऐसी कोई भी इच्छा जो अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए हमारे दिमाग में आती है उसको बोलते हैं काम। और ऐसी कोई भी इच्छा जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारे दिमाग में आती है उसको बोलते हैं प्रेम। सोचिए, और वो प्रेम वाली इच्छा ना पूरे दिन में शायद
एक आध बार कभी आ जाए तो ठीक है, राइट? नहीं तो हमेशा क्या आता रहता है? काम आता रहता है। इवन भोग भी बना रहे तो उसमें भी आज तो बस थोड़ा सर्दी है और मक्के की रोटी, सरसों दा साग, राइट? तो इस प्रकार से हम बहुत ज्यादा कामापूरित है, हम प्रेमापूरित नहीं है। हमें फिर प्रेमापूरित होना है, प्रेम से हमारे ठाकुर जी का दर्शन करना, भोग लगाना। तो भगवान जो है दो तरह से भोग स्वीकार करते हैं। वैसे कल बता दिया था हमने, भगवान की हर एक इंद्रिय आपस में क्या होती है? इंटरचेंज होती है। एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का काम कर सकती है। तो भगवान आंखों से खा लेते हैं और कानों से भी खाते हैं। कानों से कैसे खाते हैं? आप जब भाव से कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो कानों से खाते हैं। और आंखों से जब आप अर्पण करते हैं तो देख करके खाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक, श्लोक संख्या 39। अब अपने को समझने को मिलेगा भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में। इस श्लोक में पूरा का पूरा सारे शास्त्रों का कह रहे हैं, एक सार तरह से ये ब्रह्मा जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्लोक को दोहरान रिपीट कौन करेगा? हरि बोल। यस, कौन करना चाहता है? जल्दी बताओ। सुभाग मत करना चाहते हो। आपके माइक आसपास 2-3 ऑन है आई थिंक। मैं करूं प्रभु जी? मैंने नाम ले लिया है उनका नाम। सुभाग माता जी आप दोहराइए। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। ठीक है, मैंने उनको म्यूट कर दिया। माता जी आप बोलिए, सुभाग माता जी। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु, नाना अवतार कमरोद भुवनेषु किन्तु, कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो, कृष्णः स्वयं संभवतं परम पुनामयो, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविंद आदि पुरुषं तम हम भजामि। सबको बोलना है, सब उच्चारण कीजिए। बहुत सुंदर है, ये ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं। सोचो, ये बोलने से तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं ठाकुर जी का। तो यहाँ पर बोला गया रामादि मूर्तिषु, भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है, अनुवाद देखिए, अनुवाद से भी लोग देखिए, जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नित्य क्या लिखा हुआ है? कट गया ये तो। हिंदी में किसी के पास है? प्रभु जी नियत संख्या की नियत संख्या। अच्छा, विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं। ये आपका हो गया रेफरेंस नंबर 2 कि परम भगवान कौन है, उसका रेफरेंस नंबर 2। एक तो इसी तरह का श्लोक भागवत पुराण में, कौन सा श्लोक है बताइए? इसी तरह का श्लोक भागवत पुराण में जो ये बोलता है ये सारे अवतार तो भगवान के विस्तार हैं या विस्तार के विस्तार हैं। यस, लीना विज माता जी बोलिए। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? क्लास में लिखवाया हुआ मैंने, भगवद गीता क्लासेस में, जल्दी बता दो। एते चांस कला पुंसाम। यस, कौन सा है श्लोक? कौन सा है? पहला स्कंद तीसरा और 3:28। यस, पहला स्कंद तीसरा अध्याय 28वां श्लोक इसी तरह का है। एते चांसः कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। वो भगवान कृष्ण जो क्या है स्वयं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप में से कितने लोगों ने कल रिकॉर्डिंग सुना? दोबारा से कल रिकॉर्डिंग सुना, आज सुना, कैसे भी करके आज की क्लास से पहले से ऑनेस्टली बोल लीजिए, ईमानदारी से। ठीक है, बहुत सुंदर। जिन्होंने सुना उनके लिए तालियां, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए हरे कृष्णा निवेदन करता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो आज की क्लास है उसमें हम लिखना, नोट्स बनाना मुश्किल हो पाएगा। तो जब आप दोबारा सुनेंगे और बार बार सुनेंगे तो याद भी रहेगा और नोट्स भी बना सकते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। ये देखिए भागवतम का पहला स्कंद का तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक सेम इसी तरह का है जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो आपको आज के बाद कोई बोले
कि विष्णु परम भगवान है, राम जी परम भगवान है, या उनके और भी कोई परम भगवान है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कृष्ण ही परम भगवान है। भागवतम पहला स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक, ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 39वां श्लोक। कृष्ण स्वयं समभवत, कृष्ण तो स्वयं आते हैं धरती पर, कृष्ण अवतारी है और बाकी सब क्या है? अवतार है। समझ में आ गया आपको? कृष्ण क्या है? अवतारी, और बाकी सारे अवतार है। तो वो भगवान श्री कृष्ण धरती पर आकर के दिव्य लीलाएं करते हैं, और वही भगवान क्या लेते हैं? अलग अलग रूप लेते हैं। कौन से? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि, तो राम जी, नरसिंह भगवान जी, वरादेव जी, वामन देव जी, अलग अलग रूप में भगवान आते हैं और यहाँ पर आकर के वो दिव्य लीलाएं करते हैं। और वो ये अवतार कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही विस्तार है, कला शक्ति है ये सारे अवतार, और इस प्रकार से इस धरती पर आकर के दिव्य लीला करते हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। तो लिखा हुआ है, आई वर्शिप गोविंदा, द प्राइमेबल लॉर्ड हु मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ पर्सनली एज कृष्णा and the different avatars in the world in the form of Rama, Narasimha, Vamana, etc. as his subjective portions, उनके खुद के ही अंश, अवतार, विस्तार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बताते हैं। समझ में आ गया आपको? अब इसी बात को आगे अच्छे से समझाया गया श्लोक संख्या 40 में। कौन दोहराएगा इसको? जिनको नंबर नहीं आया उनमें से कोई भी एक जना, सबका नंबर आएगा। बोलो बोलो जल्दी से। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, दोहराइए, हो आपका नेटवर्क ठीक है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, कोटिशेष सस्य सुसादि विभूति भिन्नम, तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, तद्ब्रह्म निष्कलंत गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यस, तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर श्लोक है, और इसमें हमने देखा कि ब्रह्मा जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। और किस प्रकार से गुणगान किया? अनुवाद देखिए। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। ये किसी को समझ में आया? कई बार लोग बोलते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म क्या होता है, और लोग बोलते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना है, निराकार। कौन बताएगा आप में से? निर्विशेष ब्रह्म जल्दी बता दो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। भगवान के बदन से जो कांति निकलती है उसको निर्विशेष ब्रह्म तो जो लोग ये कहते हैं भगवान निराकार है, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति है। तो कहा जा रहा है, अनुवाद खोलिए, वो निर्विशेष ज्योति आती कहां से है? तो आप अनुवाद में देखिए क्या लिखा हुआ, बहुत सुंदर बात कही गई है। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है, जिनका भगवान श्री कृष्ण की जो कांति है वो निर्विशेष ब्रह्म है, जो उनके शरीर से निकलती है, तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्वचिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। उन आदि पुरुष गोविंद भगवान को मैं भजन करता हूं। तो कहा जा रहा है अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विचिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में जो भगवान अलग अलग रूपों में उपस्थित हैं, उन गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। उपनिषद जो कहते हैं ब्रह्म होता है, निराकार ब्रह्म, उस ब्रह्म के भी सोर्स भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण कितने रूपों में हम उनको अनुभव कर सकते हैं? जल्दी बता दो। भगवान श्री कृष्ण को कितने रूपों में अनुभव किया जा सकता है? 3 रूपों में, ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। यस, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और ये ब्रह्म और परमात्मा कहाँ से आते हैं? ये भगवान से ही आते हैं। वो द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर जो कृष्ण है, जो कैसे खड़े रहते हैं, कल हमने समझा था। कैसे खड़े रहते बताओ जल्दी से। टेढ़े, 3 जगह से टेढ़े खड़े रहते हैं। बांके बिहारी टेढ़े हैं वो थोड़े। तो
तीन जगह से टेढ़े खड़े रहते, त्रिभंग ललितर, तीन रूपों, तीन जगह से वो टेढ़े रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से ही परमात्मा रूप आता है, जो चतुर्भुज रूप में हम सब लोगों के हृदय में स्थित है। और उन्हीं के शरीर की जो कांति होती है, जो शक्ति होती है, सर्वत्र व्याप्त है, वो निराकार है, और वो है ब्रह्मन या ब्रह्म। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 41 कौन दोहराएंगे? कौन दोहराएंगे? यस, हाँ, यस माता जी, आप कीजिए। सुरेंद्र मदान माता जी, नाम बोल सकते हैं कि मैं, क्योंकि सुरेंद्र मदान माता जी। माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते, माया हि यस्य जगदंड शतानि सूते, त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना, त्रैगुण्य तद्विष वेद देवितामाना, तत्वावलंबि पर सत्वं विशुद्ध सत्वं, सत्वावलंब पर सत्वं विशुद्ध सत्वं, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस, बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है यहाँ पर भी। अब हमने समझा था भगवान के अवतारों के बारे में, और अब हम समझेंगे किसके बारे में? भगवान की शक्ति, और वो शक्ति का नाम क्या है? माया शक्ति। देखिए, माया शक्ति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। माया ही यस्य जगदंड शतानि सूते। शतानी का अर्थ क्या होता है? देखिए, शतानी मतलब 100। देखिए कहा जा रहा है, सत्व रज तथा तमो रूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिनकी अपार शक्ति है। माया किसकी शक्ति है? बोलो एक बार फिर से, माया किसकी शक्ति है? भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री हमेशा याद रखना, माया भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। और गीता में भी ये भगवान बात बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? जल्दी बता दो। गीता में भगवान बोलते हैं, 7वें अध्याय में भगवान कहां पर बोलते हैं कि ये माया मेरी शक्ति है, और भगवान कहते हैं अगर इससे पार करना है तो मुझे समर्पण करना पड़ेगा। कौन सा श्लोक है? 7.14 प्रभु जी। क्या बात है नीतू माता जी, हरि बोल। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक क्या कहते हैं भगवान? देवी हय एषा गुणमयी, देवी है ऐसा गुणमय। ये देवी शक्ति जो है, जो 3 गुणों वाली है। कौन कौन से गुण है? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। देवी है ऐसा गुणमय मम माया। भगवान क्या बोल रहे हैं? मम माया। ये माया किसकी है? भगवान कह रहे हैं मेरी माया। हम भी कहते हैं ना, मम घर, मम कार, मम वस्त्र, कहते कि नहीं कहते? ये मेरे कपड़े हैं, मेरा फोन है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं मम माया, ये मेरी माया है, मम माया। पर ये दुर्त्या, इसको पार कर पाना तो बहुत कठिन है, क्योंकि किसकी है ये? भगवान की माया। सोचो। तो भगवान कहते कैसे पार कर पाओगे? मामेवये प्रपद्यन्ते, जब तुम मुझे समर्पण करोगे, मेरी शरण में आओगे, तो इस माया को पार कर सकते हो। उसी तरह का श्लोक आज यहाँ पर भी कहा जा रहा है। देखिए, बहुत सुंदर अनुवाद है इसका, सब लोग देखिए। माया के गुण बताए गए। माया क्या क्या कर, माया के पास क्या क्या है? सत्व रज तथा तमोगुण रूपी, तमो रूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिनकी अपार शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप पर अपराशक्ति। हाँ जी, अपराशक्ति प्रभु। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। बहुत सुंदर। ये माया भगवान की कौन सी शक्ति है? अपराशक्ति है। राधा रानी कौन सी शक्ति है? पराशक्ति। पराशक्ति। अच्छा, हमारे शरीर में अपरा और पराशक्ति कौन कौन सी है? जल्दी बता दो। हमारे शरीर के अंदर शरीर हमारी पराशक्ति जो है वो पराशक्ति है, और शरीर जो है वो अपराशक्ति है। हमेशा याद रखिएगा इन बातों को। तो इसलिए कहा जा रहा है जिनकी अपराशक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परम सत्व निधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनकी माया शक्ति है और सत्वाश्रय रूप परम सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप
भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बोला गया है कि कैसा भगवान का रूप कैसा है, बोलो विशुद्ध सत्व। हमें भक्ति में कौन से गुण में आना है? सत्व गुण भी बांधता है। हमें कौन से गुण में आना है भक्ति करके? शुद्ध सतोगुण में। शुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व। तो ये सत्व गुण तो बांधता है हमें। जो अभी हम सत्व गुण समझते हैं वो तो हमें बांधेगा इस जगत के अंदर, लेकिन हमें तो विशुद्ध सत्व में आना है जिससे हमें कोई बंधन नहीं आ सके। तो बहुत ही सुंदर माया शक्ति के बारे में बताया। देखो माया के बारे में क्या बोला है? 3 गुणों वाली है। जड़ ब्रह्मांड संबंधी जो भौतिक दुनिया का जो ज्ञान है ना, भौतिक ज्ञान, वेद विस्तारिणी, उसका ज्ञान विस्तार करने वाली हैं, और ये भगवान की अपरा शक्ति होती हैं। और उन्हीं सत्वाश्रय, जो सत्व को आश्रय देने वाले पर सत्व निबंधन विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अगला श्लोक, श्लोक संख्या 42। हरि बोल, हरि बोल। और सुंदर श्लोक है आगे वाला। कौन दोहराएगा अब? हाँ, आपका नेट नहीं आ रहा है तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी। हमारा नेट ठीक आ रही है, बाकी सबको सही सुनाई दे रहा है। यस, हाँ माता जी, हम ब्रह्म संहिता कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाया गया है, वही पढ़ रहे हैं। आप वो चिंता मत कीजिए, आप सुनिए अच्छे से। यस रीनल माता जी दोहराइए। आनंद चिन्मय रसात्मकया मनस्सु, आनंद चिन्मय रसात्मतया मनस्सु, यह प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य, यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य, लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम्, लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम्, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस, बहुत सुंदर। हरि बोल। अनुवाद देखिए, सभी लोग देखेंगे, बहुत सुंदर है। आनंद चिन्मय बोल दिया है, तो क्या है आनंद चिन्मय? समझिए इसको। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद, भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो क्या करते हैं भगवान कृष्ण? उनके बारे में बताया गया है। क्या कह रहे हैं? जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में, जो हमेशा चिंतन करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे प्राणियों के मन में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर, किस रूप में प्रतिफलित होते हैं ऐसे लोगों के मन में? भगवान रस के रूप में। कौन सा रस? आनंद रस के रूप में उनके मन में आते हैं। और निज लीला विलास द्वारा, भगवान खुद की अंतरंगा लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं। जितना भी भौतिक जगत है उसको भी अपने अंदर वशीभूत करके रखते हैं। किस प्रकार से? दिव्य लीलाओं के द्वारा, नित्य लीलाओं के द्वारा। आपको मालूम है अभी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी हो रही है। कहाँ पर हो रही है अभी जन्माष्टमी? कौन बताएगा? अभी जन्माष्टमी अलग-अलग ब्रह्मांडों में, किसी ब्रह्मांड में, भौतिक जगत के अंदर ही किसी न किसी ब्रह्मांड के अंदर जन्माष्टमी हो रही है। कहीं पर का गोवर्धन लीला चल रही है मतलब भगवान है वहां पर, भगवान वहां पर वो दिव्य लीला कर रहे हैं। अभी आगे हम समझेंगे इसी बात को। देखिए अगला हम नेक्स्ट देखते हैं, श्लोक संख्या 43। आनंद देते हैं भगवान। आनंद के क्या है? रस है भगवान श्री कृष्ण, आनंद के रस देने वाले, आनंद रस के भगवान सागर हैं। और आप प्लीज कृपया करके, आप कौन दोहराएंगे हमारे में से? क्या मैं रीड कर सकता हूँ? मैं दोहरा सकता हूँ? यस, कौन रीड करने के लिए बोल रहे थे? आई वॉन्ट टू रिपीट। यस, व्हाट्स योर नेम? कुंदन कुमार। कुंदन कुमार जी, you try to join by your name, ठीक है? ओके, प्लीज रिपीट। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या, गोलोक नाम्नि निज धाम्नि
दले तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते ते प्रभाव निश्चया विहिताश्च येन एते प्रभाव निश्चया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्या बात है, बहुत सुंदर। कई बार लोग पूछते हैं कि कैसे मालूम करे कि गोलोक धाम ही भगवान का धाम है, कृष्ण वहीं पर रहते हैं। तो इस श्लोक में उसका उत्तर है। आप बोलते हैं ना निज, निज का मतलब क्या होता है, बोलो निज। निज अपना भगवान का अपना धाम। निज मतलब बोलते हैं अपना खुद का। तो भगवान खुद भगवान के बारे में बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, निज धाम है गोलोक वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है। तो बोला गया है गोलोक नामनी, उसका नाम क्या है? आप अपने घर का नाम रखते हो ना कई बार, श्याम कुटीर, केशव कुटीर, माधव कुटीर, श्याम भवन, गुप्ता भवन, इस तरह से कुछ कुछ नाम रखते हैं ना। तो ऐसे उस भगवान श्री कृष्ण के उस धाम का नाम है गोलोक। क्या नाम है? गोलोक नामनी। उस गोलोक नाम से जाना जाता है, गोलोक नामनी निज धामनी, वो भगवान का निज धाम है। डिस्प्ले कीजिए अनुवाद। और फिर कहा जा रहा है तले च तस्य, देखिए बहुत सुंदर अनुवाद है इसका, जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, तो वो कौन सा हो गया? हरिधाम। तो सबसे ऊपर कौन सा हो गया? गोलोक। उसके बाद क्रमशः वैकुंठ धाम। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? हरिधामसु, हरिधामसु के बाद तेषु तेषु, हरि देवी हरिधाम के भगवान का धाम, फिर उसके बाद में महेश धाम, और उसके बाद में देवी धाम। श्लोक में देख सकते हैं आप क्या लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हरिधाम, उसके आगे महेश, उसके आगे देवी। तो आध्यात्मिक जगत में, माता जी हो सके तो पिक्चर डिस्प्ले कर लीजिएगा, जो हमारा गोलोक का चार्ट है पूरा। तो कहा जा रहा है देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु, तेषु तेषु में मतलब क्रमशः। तो सबसे ऊपर तो हो गया गोलोक वृंदावन धाम, और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का विष्णु का हरि धाम, और उसको क्या बोलते हैं? वैकुंठ। और उसके नीचे कौन सा आएगा? महेश धाम, वो किसका है? शिव जी का। और उनकी पत्नी का धाम, उनकी पत्नी कौन है? दुर्गा माता या पार्वती? माया देवी। ये भौतिक जगत सबसे नीचे है। ऊपर की तरफ देखिए आप, ये नहीं माता जी, यस म्यूट कर दीजिए लीना माता जी। तो कहा, अब समझ में आ गया आपको? आध्यात्मिक जगत में भी शिव जी रहते हैं और भौतिक जगत में माया देवी रहती है। तो कहा जा रहा है सबसे ऊपर तो गोलोक है, उसके बाद में वैकुंठ है। और भी डिटेल है, डिटेल में और ज्यादा है कि गोलोक है, जगन्नाथपुरी है, वृंदावन है, वहां पर और भी बहुत सारे जो है जगह हैं, जैसे कि साकेत धाम है राम जी का, मथुरा धाम है, वहीं पर ऊपर आध्यात्मिक जगत में ये सारे के सारे चीजें हैं। लेकिन भौतिक जगत में भी भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं, इन सारे धामों को लेके आते हैं, तो वो दर्शन हम कर सकते हैं। सबसे ऊपर जो है गोलोक वृंदावन, फिर वैकुंठ, फिर शिव जी का महेश धाम, जहां पर सदा शिव रहते हैं। उसके बाद वो सब कुछ समाप्त करेंगे तो भौतिक जगत में कौन है? माया देवी। और माया देवी क्या है? भौतिक जगत की जेलर है। ये देखिए, ये गोलोक चार्ट है। सबसे ऊपर दिखाइए पहले वाला, सबसे ऊपर वाला, ये देखिए सबसे ऊपर है गोलोक। ये चौकोर जो दिख रहा है आपको, बीच में पिंक कलर की पत्तियां दिख रही हैं, ये गोलोक वृंदावन है। और गोलोक वृंदावन को लोटस पेटल से ऊपर उसको बताया गया है कि कमल के पत्तों पर पूरी तरह से वो उस रूप का, उस शेप का स्थित है वो गोलोक वृंदावन। उसके बाद नीचे देखिए, उसके बाद आता है दूसरा गोल्ड जो चौकोर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स है, वो है वैकुंठ धाम। इस बीच में आपको अयोध्या भी दिख रहा होगा, बीच में देखो अयोध्या दिख रहा है। उसी तरह से मथुरा है, वृंदावन है, वो बीच में आते हैं। और उसके बाद ये आ गया आपका वैकुंठ धाम। यहाँ पर भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप में, ये हरि धाम है, यहाँ पर हरि धाम है ये। ठीक है, ये किस आधार पर बनाया? ब्रह्मा जी ने बोला, उस आधार पर बताया। अब इसके नीचे आएगा महेश धाम। महेश धाम की तरह देखिए, जहाँ पे आपको त्रिशूल दिख रहे होंगे, त्रिशूल दिख रहे हैं, महेश धाम।
वो महेश धाम है। और महेश धाम है जस्ट इस वैकुंठ के नीचे, वैकुंठ के नीचे ही जस्ट क्या है, महेश धाम है। और उसके बाद में देवी धाम, देवी धाम कौन सा हो गया, ये पूरा जगत जो भौतिक जगत क्या है, देवी धाम है। यहाँ पर दुर्गा माता का राज चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कई बार इसको जगत को दुर्ग भी बोलते हैं। तो एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं फिर से, अब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। समझ में आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है, पूरी क्लियरिटी, कहाँ पर लिखा है, कौन से शास्त्र में, गोलोक वृंदावन, देवी धाम, महेश धाम, सब कुछ यहाँ ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। ब्रह्मा जी को किसने बताया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है, आगे अनुवाद पढ़ लेते हैं। यस, अनुवाद गोलोक वृंदावन धाम के बारे में जो बताया गया है, अनुवाद। तो क्या कहा जा रहा है, जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरि धाम, महेश लोक और तथा दैवी लोक नामक विभिन्न धामों में विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो कह रहे हैं कि वो गोविंद जिन्होंने सबको एक एक धाम दिया है, जिन्होंने सबको एक एक स्थान दिया, एक एक लोक दिया है, उन गोविंद का मैं भजन करता हूं। सबको देने वाले कौन है बोलो, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, दुर्गा मैया को, और भी इंद्र को, चंद्र को, वरुण को, सूर्य को, सबको देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और उन भगवान श्री कृष्ण की मैं भक्ति करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे भजन करता हूँ। आगे देखिए, बहुत सुंदर बात है, श्लोक संख्या 44। अब बताएंगे ये इसका प्रलय कौन करता है, इसको बनाता कौन है, इसको पालन कौन करता है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से बताया गया। देखिए, कौन दोहराएगा आप में से, अब किसका नंबर है, कौन दोहराना चाहेंगे आप में से? प्रभु में श्वेता सिकता, श्वेता सिकता माता जी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट आप दोहराइएगा। श्वेता सिकता माता जी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस, बहुत सुंदर। देखिए यहाँ पे बताया गया, कौन बताएगा, जिसको समझ में आ गया बताइए। जो लोग एक बार ऑफ कर देते हैं इसको, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया। सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या होता है, सृष्टि, रुको, ये अलका सोनी जी बता रहे, बोलिए अलका सोनी जी। हाँ जी, पृथ्वी, सृष्टि मतलब कि उत्पन्न करना, पैदा करना, सृष्टि करना। तो बोल रहे हैं सृष्टि स्थिति, स्थिति का मतलब क्या हुआ, सृष्टि स्थिति स्थिति, निर्माण करना, निर्माण करना हो गया ना, पालन करना, पालन करना, स्थिति ही, उसको एक जगह स्थित रखना, उसका ध्यान रखना, हो गया स्थिति। फिर उसके बाद क्या था, सृष्टि स्थिति प्रलय। प्रलय का मतलब क्या होता है, ये तो सबको मालूम है, नाश करना, नाश करना, खत्म कर देना। तो बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पर, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। ये दुर्गा जो है वो भगवान की छाया है, समझ रहे हैं। एक व्यक्ति होता है, वो तो ओरिजिनल होता है, और ओरिजिनल का डुप्लीकेट क्या होता है बोलो, अगर हम सूर्य की रोशनी में चलेंगे उसका डुप्लीकेट क्या होगा, छाया होती है। तो भगवान की छाया है ये दुर्गा, उसका रिफ्लेक्शन है भगवान श्री कृष्ण का, प्रतिबिंब है ये। पर प्रतिबिंब को पकड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। प्रतिबिंब इल्यूजन होता है, वो आप पकड़ेंगे कोशिश करेंगे, हाथ में नहीं आता है। भले अगर वो शीशे में भी प्रतिबिंब हो, वो शीशे वाले प्रतिबिंब को भी पकड़ो, नहीं पकड़ सकते। अनुवाद देखिए, इसलिए भगवान ठाकुर जी को खुद को हमें भक्ति करना, उनकी भक्ति करना, ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं। अनुवाद देखिए, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजित है। दुर्गा नाम कहां पर उपयोग हुआ बोलो श्लोक में,
छाए वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो छाया स्वरूपा है। ओरिजिनल शक्ति जो है भगवान की, उस शक्ति की ये छाया शक्ति है, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा के नाम से पूजित होती है। क्यों हम इतना ज्यादा दुर्गा माता की पूजा करते हैं? क्योंकि ये इस जगत की जेलर है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट देवी है इस जगत की, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं। कौन चेष्टा करती है? दुर्गा माता चेष्टा करती है, जिनकी इच्छा के अनुसार। उन भगवान, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। दुर्गा किसकी इच्छा से काम करती है बोलो? ये चेष्टा कोई भी एकदम सोचती है मैं ऐसे करूं, मैं वैसे करूं, ये चेष्टा करने का काम जो है उनके मन में जो आता है वो किसकी इच्छा से होता है? भगवान की इच्छा से। यही बात भगवान गीता में भी बोलते हैं कि माया जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है। कौन सा श्लोक है, ढूंढ के निकालिए। भगवान कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते च चराचरम, ये प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है। सूयते च चराचरम, जो भी करती है मेरे डायरेक्शन में करती है। तो अगर आपको इस माया शक्ति के डायरेक्टर का नंबर मिल जाए तो माया से मुक्ति मिल जाएगी ना। और वो डायरेक्टर का नंबर आप सभी को मालूम है, और उसमें 16 डिजिट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनका भगवान का ही नाम है। डिस्प्ले कर लीजिए। हम क्या पूछा था आप सभी से? कुछ पूछा था मैंने? 9.10 90 अध्याय का 10वां तो नहीं, 10वां ही है क्या? 10वां नहीं है, 10वां ही है, 10वां ही है, ठीक है। 90 अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें बताया मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, ये माया मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और भगवान ने यहाँ पर बोला है कि ये माया जो है मेरे ही डायरेक्शन में कुछ भी चेष्टा करती है, तो इच्छा अनुरूपम, भगवान की इच्छा के अनुरूप ही माया क्या करती है? अपि यस्य चेष्टतेषा, चेष्टा करती है माया शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक संख्या 45। एक दो और कर लेते हैं, अगर आप कहेंगे तो पूरा करेंगे फटाफट से, जल्दी से, नहीं तो फिर हम। और आप सभी के लिए सूचना ये है कि मंडे से, सोमवार से जो है हम भगवत गीता का 13वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। आपके पास एक दिन का समय है पूरा का पूरा। सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपने ज्वाइन कराया है क्लास में, बहुत सारे नए लोग भी ज्वाइन किए हैं क्लासेस में, और भी लोगों को आप प्रचार करने के लिए आपके पास एक दिन का पूरा समय है। आज भी बताइए, कल भी बताइए, अपनी भाषा में बताइए, अपने ऑडियो से, अपने वीडियो से, किसी भी प्रकार से आप उनको बताइए, और बता करके उनको बोलिए कि क्लास में ज्वाइन करें। बट आप ना एक गड़बड़ कर रहे हैं आप सब लोग, आप डायरेक्टली उनको ग्रुप का लिंक भेज रहे हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप उनको हमारा नंबर दीजिए और बोलिए इनको आप रिक्वेस्ट भेजिए और ये आपको ग्रुप में ऐड करेंगे, तो मेरे साथ उनका परिचय भी हो जाएगा और मैं जान भी पाऊंगा कि क्लास में कौन कौन आए रखे। नहीं तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक दोहराइए, आपको दोहराना था ना, कहाँ गए? दोहराइए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात्, संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतो, संजायते नहि तथा पृथगस्ति हेतो, यह शंभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात्, यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस, अब इस श्लोक में बताया गया है शिवजी कौन है। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है शिवजी कौन है, क्या शिवजी परम भगवान नहीं है? इस तरह से मन में प्रश्न आता है। तो शिवजी कौन है उसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया एग्जाम्पल के साथ में। अल्टीमेटली सब कुछ कौन है बोलो? टेबल, कुर्सी, पंखा, दुनिया, बिल्डिंग है, देवी देवता, मनुष्य, जीव जंतु, सब कुछ कौन है? भगवान की शक्ति, भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण ही है, लेकिन अलग अलग शक्ति के द्वारा उपस्थित है वहां पर। अपने आप को अलग अलग रूपों में उन्होंने ढाला हुआ है। लेकिन ये शिवजी का रूप कौन सा है? शिवजी कौन है? तो यहाँ बताया जा रहा है स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता।
बोल रहे हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्। बताया गया है क्षीरम, क्षीरम क्या होता है? आपने विभा माता जी डिस्प्ले करके रखिए। दूध। हरे कृष्ण प्रभु जी, दूध। दूध होता है। तो कहा जा रहा है क्षीरम यथा दधि, वो क्षीर जो है दधि बन जाता है। दधि कब बन जाता है? वो जब खटाई डाल या जब उसमें जामन डालते हैं ना, जामन, जामुन नहीं, हाँ जामन जब उसमें जामन डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? खटाई आने के कारण वो जो है जम जाएगा, दही बन जाएगा। तो बता रहे हैं कि ओरिजिनल दूध जो है वो भगवान कृष्ण है और जो दही है वो भगवान शिव है। समझ में आ रहा? वही दूध जो है वो क्या बन गया है? दही बन गया। पर वापस ये दही दूध नहीं बन सकता। कहने का अर्थ समझ रहे आप? तो अनुवाद देखिए एक बार फिर से। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्। क्षीर जो है, दूध जो है वो दही बन चुका है। क्या डालने से? विकार डालने से, थोड़ा खट्टा डालने से बन गया है। जिस प्रकार दूध खटाई या जामन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध के वह न तो समान होता है न ही उससे पृथक होता है, तो कभी दही दूध के बराबर काम नहीं करता है और उससे अलग भी नहीं है। उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणित हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। और ये गोविंद, ये शिव, ये शंभु और कोई नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है और वो कम गुणों के साथ में है। परिणित हो गए हैं किस रूप में? शंभु के रूप में, प्रलय करने के लिए। और उन गोविंद भगवान को, उन शिव जी को, उन कृष्ण को जिन्होंने शिव रूप धारण किया, शंभु रूप धारण किया, उनको मैं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इतनी क्लियरिटी मिल रही है, कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्म गाढ़ी मध्व संप्रदाय के मेन परम प्रथम व्यक्ति बोल रहे हैं, इस जगत के प्रथम व्यक्ति बोल रहे हैं, भगवान के प्रथम शिष्य बोल रहे हैं, गुरुओं के गुरु श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इतनी ज्यादा क्लैरिटी, इतनी ज्यादा क्लैरिटी ये हमें गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक सोर्स से मिल सकती है। आगे देखिए, बहुत ही सुंदर है अगला श्लोक भी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो शंभु रूप धारण करते हैं उनको मैं प्रणाम करता रहता हूं। अब देखते हैं कैसे जाने कि कौन सा मेन अवतार है भगवान का। इतने सारे अवतार है भगवान के, तो कैसे जाने कि ओरिजिनल अवतार कौन सा है? कौन श्लोक दोहराएगा? अब किसका नंबर है जिसका नहीं आया है? जल्दी बोलो। विजय जैन माता जी, यस, सबका नंबर आना है, सबको बोलना है, ठीक है? दोहराइए माता जी। दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य, दीपार्चिरे वही दशांतरमभ्युपेत्य, दीपायते विवर्त हेतु समान धर्मा, दीपायते विवर्त हेतु समान धर्मा, यस्तादृगे वही यस्ताग्र एव हि च विष्णुतया विभाति, यस्तादृगे वही च विष्णुतया विभाति, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हाँ, बहुत सुंदर है। ये वाला आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पिछले वाला श्लोक और ये वाला समझना बहुत जरूरी था। पर बीच में कुछ बात याद आ गई, वो बोल देता हूँ। अभी भी रिसेंटली यहाँ पर गुड़गांव में एक शादी थी, ली मेरिडियन में। तो उन्होंने हमें फोन किया था कि प्रभु जी हमें शादी में मंत्रोच्चारण करवाना है। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला ये स्वस्ति वचन है, ये है, वो है, ऐसे मंत्रोच्चारण करवाना है। तो हमने कहा हम तो ये सब तो नहीं करेंगे, हम तो कृष्ण का गुणगान करेंगे जी, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसी गुणगान का ही महत्व है सब जगह। और वो गुणगान किसमें दिया गया? ब्रह्म संहिता में। और वो अगर आपके शादी में उच्चारण हो गया तो सबका आशीर्वाद आ गया जी। तो हमने उस शादी में क्या करवाया था? ब्रह्म संहिता। वरमाला डल रही है और ब्रह्म संहिता का उच्चारण हो रहा है। वरमाला डल रही है, ब्रह्म गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वीडियो शेयर करेंगे आज आपके साथ। वो आप लोग देखते नहीं इसलिए शेयर नहीं करता हूँ। इतना मुश्किल से तो कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें निकाल करके शेयर करता हूँ। सारे लोग देखते ही नहीं हो, कुछ लोग देखते ही।
देखिए मुझे मालूम पड़ता है कि किसने देख लिया, किसने नहीं देखा, वो मुझे मालूम पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन होता है, उसके ऊपर सिलेक्ट करके आप इन्फो करोगे, मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने बस खाली हाँ आ गया प्रभु जी का मैसेज, चलो नेक्स्ट, वो उसमें पड़ा ही रहता है। कोई देखते नहीं देखते, उनके बारे में मुझे मालूम पड़ जाता है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिलेक्ट करके डालता हूँ। कल एक बहुत सुंदर भजन डाला था ग्रुप में, क्या था वो भजन, कहाँ से शुरुआत होती है? साबुन, राम नाम, राम नाम याद नहीं आ रहा है, साबुन याद आ रहा है। राम नाम का साबुन प्रभु जी, राम नाम का साबुन, राम नाम से शुरू होता है। राम नाम का साबुन जब राम नाम के साबुन से जो हृदय का दर्पण धोएगा, इस तरह से है। तो निर्मल मन के दर्पण में राम का दर्शन पाएगा। बहुत सुंदर बोला गया है कि राम नाम जपो, हमारा हृदय स्वच्छ होगा, साफ होगा, और उसमें भगवान का दर्शन कर पाएगा। मैंने तो और लोगों को भी भेजा था फिर। बहुत सुंदर है वो भजन, अच्छे से आप में से देखो, जो नहीं देखते हैं वो मुझे दिख जाता है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा कि माता जी आपने तो देखा नहीं है या आपने नहीं देखा है। बहुत सुंदर भगवान के हमारे ठाकुर जी के दर्शन भेजता हूँ, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के बहुत सुंदर भजन या कुछ स्पेशल चीजें भेजता हूँ, जो मैं दर्शन करके आया उसका यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो भेजता हूँ आपको, कि भालका तीर्थ में मैंने दर्शन किया, द्वारकाधीश में मैंने ये दर्शन किया, वो आपको भेजता हूँ, जो आपको घर बैठे लाभ प्राप्त हो मिले। और आप में से अगर किसी लोग ने अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, दूसरे लोगों को भी भेजिए और उसको सब्सक्राइब करवाइए, अधिक सारे लोग कीजिएगा, ठीक है। अभी ये जो ब्रह्म संहिता की क्लासेस हैं यूट्यूब पे डालेंगे, ये श्लोक पढ़ने के बाद इसको हम आज विराम देंगे। अनुवाद, दीपार्चिरेव, दीप मतलब क्या होता है? दीपक, ठीक है। तो बहुत सारे दीपक लगे हुए हैं और दीपक में लौ लगती है, तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि अलग अलग अवतारों को कैसे समझे। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक में पहुंचकर, यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक पृथक रूप से जलती हैं, परंतु गुण में एक समान होती हैं, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। किसी को समझ में आया क्या बोला है यहाँ पर? एक दीपक की लौ से दूसरे दीपक में पहुंचकर, यद्यपि दोनों दीपकों में पृथक रूप से जलती है, लौ जलती है, परंतु गुण में एक समान होती है, उसी प्रकार जो स्वयं को विभिन्न प्रकाशों में समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे गोविंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन जो पहली लौ होगी वो कौन सी होगी? वो हमेशा पहली ही होगी। दिखती सारी लौ एक जैसी है, दीपकों को पहली लौ से सबको जला लो तो सारे दीपक कैसे दिखेंगे? टिमटिमाते हुए एक जैसे प्रकाशमान दिखेंगे। पहचानना मुश्किल होगा कि पहला दीपक कौन सा है, फिर भी पहला दीपक तो पहला दीपक रहेगा ही। तो ये अलग अलग दीपक क्या है? भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, सेम कृष्ण के जैसे प्रकाशमान लीला कर रहे हैं, लेकिन पहला दीपक कौन है? बोलो 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 बोलो, कृष्ण भगवान। तमादि पुरुषम तमहम भजामि। आनंद आ रहा है उस गोविंद का जो हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। गोविंद शब्द का अर्थ ही क्या है? जो इंद्रियों को आनंद देने वाले, गौओं को आनंद देने वाले, वो भगवान श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अति सुंदर दिव्य वर्णन है ये ब्रह्मा जी के द्वारा। मेरी इच्छा तो है कि पूरी की पूरी ब्रह्म संहिता करें, लेकिन हम सोमवार से जो है हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे। ब्रह्म संहिता का ये 2 भाग किया, तीसरा भाग और मौका मिलेगा तो करेंगे, और तीसरे भाग में फिर पूरा हो जाएगा। 60 कितने वर्ष है टोटल? 62 62 यस, 62 है, 62 है। तो कल हम इसको